नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भिखारीपुर क्षेत्र में पहुंचे अतिक्रमण दस्ते का हुआ जमकर विरोध। भीषण ठंड में उजाड़े जाने से लोग हुए परेशान। दिल्ली में युवती के साथ हुई विभत्स घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। वार्ड नंबर 90 में व्याप्त समस्याओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने निकाय चुनाव में क्षेत्रीय पार्षद के बहिष्कार की कही बात। और जलकल विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने हुकुलगंज क्षेत्र में किया चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। भिखारीपुर क्षेत्र में पहुंचे अतिक्रमण दस्ते का जमकर विरोध हुआ। वहीं भीषण ठंड में उजाड़े जाने से लोग काफी परेशान हुए। मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ दस्ता भिखारीपुर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। अतिक्रमण हटाओ दस्ते को देखकर ककरमत्ता पर कुछ लोग खुद अतिक्रमण हटाने में जुट गए और मौके पर मौजूद अधिकारियों से अतिक्रमण की जद में आए मकान को हटाने का समय मांगने लगे। मंगलवार को दोपहर में जितेंद्र सिंह, सहायक अभियंता राकेश और अरुण कुमार में पुलिस बल लेकर लहरतारा से बीएचयू मार्ग पर भिखारीपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। ककरमत्ता के स्थानीय लोग पुलिस बल व जेसीबी को कर अपनी अतिक्रमित जमीन मकान को खुद तोड़ने लगे। वहीं भिखारीपुर तिराहे पर स्थित अतिक्रमण में आने वाली कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का महिलाओं ने जमकर विरोध किया और विरोध स्वरूप खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। इस बीच पुलिस ने उन्हें अपने जीप में बिठाकर थाने ले गई। लोग गुहार लगाते रहे कि हमें किस कारण यहां से हटाया जा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में हम कहां रहेंगे, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारी कुछ भी बताने से मना करते रहे। महिलाओं का आरोप है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम 40-45 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिसका संपूर्ण कागज हमारे पास है। इसके बावजूद भी हमें जबरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? आप ऑफिस में जा सकते हैं, ऑफिस में उनसे बात कर। ऑफिस में नहीं, आप लाइव बताइए ना, मानक के अंदर है तो देखिए हम इंटाइटल नहीं है। आप ऑफिस में जाइए, हमें जो आदेश मिला हम उसको अगर ऑफिस में है तो आप मौके पर रहना चाहिए। दूसरा हमको आदेश मिला है तोड़वाने के लिए, हम कार्रवाई करेंगे। आप वहाँ ऑफिस में जा करके आदेश आपको दिखा दें। तोड़ने का आदेश कोई भी आपने नहीं दिखाया। तोड़ने के बाद दिखाएंगे। 15 फीट से 14 फीट से 15 फीट हो गया हमारा आदेश है। हम लोग का साधन नहीं है, साधन नहीं है, कहाँ रहेंगे हम लोग? कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? सरकार बना के दी है कि हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला सरकार। हमारी बहन माई सबको पुलिस उठा लेगी। हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला, पुलिस उठा लेंगे। जी हम 40-45 साल से यहीं पर रह रहे हैं। हम लोग का बचपन बीता, हमारे बाप की पीढ़ी भी बीती, हम लोग ही बीत रहे। हम लोग के बच्चे जवान हो गए। 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे माई के नाम से आबादी था सर। हमको ब्लॉक से मकान नंबर मिला था और सर इनका रोड पक्की नकल मिली है हमको इनके विभाग द्वारा कि इनके 40 फीट भूमि एक साइड है। आज 42-42.5 पर काम कर रहे हैं। हम लोग उससे दूर हैं। उसके बावजूद मानक से दूर हटकर हम लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है। सिर्फ चमार जाति का होने के कारण हम लोगों को सताया जा रहा है। सरकार मानक के बाहर ये लोग कार्य कर रहे हैं और लीगल कार्य। अगर ये अपना कोई आदेश है हम लोगों को मकान तोड़ने का, तो मकान तोड़ने का आदेश दिखाए सरकार। कितने परिवार है यहाँ पे रहते हैं? हमारे 20 परिवार है। कुछ हमारे परिवार को पुलिस वाले पकड़ के ले गए सरकार। हमारे लड़की लड़का औरत परिवार को सबको क्यों ले गई है? रोकने पर, घर मकान तोड़ने से रोकने पर हमारे बाल परिवार को, बाल बच्चों को पुलिस उठा ले गई है। सरकार हम लोगों को न्याय भी दिया जाए। हम लोग बाल बच्चे सहित जो है गरीबी बेच, पंचर बना के सब्जी बेच के जी रहे हैं सरकार। हम लोग चमार जाति से हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है सरकार। दिल्ली में युवती के साथ हुई विभत्स घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी की पूर्व राज्य मंत्री रिबू श्रीवास्तव ने मांग की है कि जिस रास्ते पर लड़की को घसीटा गया उस रास्ते में पड़ने वाले तमाम पुलिस पिकेट और पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। इसमें शराब के नशे में और नए साल के जश्न में डूबे युवक टक्कर के बाद कार में फंसी स्कूटी सवार युवती को घसीटते रहे। इससे युवती के शरीर से कपड़ों के साथ ही मांस के भी चीथड़े उड़ गए, लेकिन युवकों ने कार नहीं रोकी। करीब 12 किलोमीटर बाद आरोपितों ने कार बैक करके युवती का शव निकाला और फरार हो गए। ये आज किस लिए आए थे क्या? नए साल की शुरुआत में दिल्ली में जो उस बेचारी लड़की के साथ जघन्य घटना हुई और पुलिस की जिस तरह से पुलिस का जो रवैया था उससे क्षुब्ध होकर के पूरा देश इस समय आहत है। जिस समय लोग नए साल का जश्न मना रहे थे इस देश में, उसी समय देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ जो भी दुर्घटना हुई वो बाद में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, लेकिन पुलिस वालों ने जितनी लापरवाही की, अगर वो मौके पे पहुंचते तो उस बच्ची की जान बच सकती थी, उसकी दुर्दशा होने से बच सकती थी। और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक उस बच्ची को घसीटा जाता रहा और चश्मदीद गवाह 3-3 4-4 सामने में है। पुलिस को 2500 कॉल किया गया, उसके बाद भी अगर पुलिस मौके पे नहीं पहुंच रही है तो ये तो जैसे लगता है पूरी वो भाजपा के नेता के नाम से डर रही थी पुलिस, या पुलिस को पहले से कुछ पता था। पुलिस इस घटना को पूरी तरह से अंजाम देने के बाद ही कुछ करना चाहती थी, या क्या मनसा थी पुलिस की, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। दिल्ली के एलजी साहब ने ये शपथ लेते समय कहा था कि मैं दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बल्कि यहाँ का सेवक हूँ, यहाँ का गार्जियन हूँ। और मैं दिल्ली की पुलिस ऑफिस में नहीं बल्कि सड़क पर दिल्ली के लोगों की हिफाजत करूंगा, ये उन्होंने अपने शपथ में कहा था। और दिल्ली की सड़क पे कोई लड़की चीखती चिल्लाती 12 किलोमीटर गाड़ी से घसीट रही थी और उसके दिल्ली की सड़क पे उनका गार्जियनशिप कहाँ चला गया था? कहाँ चले गए थे उनके लोग, उनके डाउनलाइन के पुलिस के लोग जो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके आने वाली भाजपा सरकार बेटियों को हथियार बना रही है। और भाजपा के सारे नेता, जब भी कोई कांड होता है तो भाजपा के नेता उसमें सामने आते हैं और उनका नाम सामने आता है। कि किस तरह की सरकार चल रही है? तो आज आप लोगों ने क्या किया है इसके? हम लोगों ने देखिए सिर्फ पुलिस कमिश्नर साहब को और उप कमिश्नर साहब को हम लोगों ने एक पत्रक दिया है और वहाँ ये उपयुक्त फोरम तक पहुँचाएं कि, और ये भी कहा है कि जो एलजी साहब तो पहले इस्तीफा दें, वो गार्जियन के लायक नहीं है, उनको गार्जियनशिप निभानी नहीं आई। और दूसरे उस 12-13 किलोमीटर तक में जिस लड़की को घसीटा गया उसके अंदर में जो भी थाने आते हैं, चौकी आती है, पिकेट आता है, उसके सभी अध्यक्षों को, सभी लोगों को निलंबित किया जाए, इसकी हम लोगों ने मांग की है। अभी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कल से अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग धरना करेंगे, सड़कों पर उतर। वार्ड नंबर 90 में व्याप्त समस्याओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने निकाय चुनाव में क्षेत्रीय पार्षद का बहिष्कार करने की बात कही। नगर निगम चुनाव आते ही नेता जनता को जुमले देने में लगे हैं। ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 90 का है, जहां के पार्षद मनोज सिंह हैं जो कभी क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देते हैं। कई बार लोगों की समस्या को देखकर भी समाधान करने में असमर्थ हैं। लोगों ने इसकी निंदा की और कहा कि आने वाले चुनाव में ऐसे नेता का बहिष्कार किया जाएगा। जुमलेबाज नेताओं का इस बार जनता बहिष्कार करेगी। समस्या यहाँ की बहुत ही जटिल है। रामापुरा से लेकर लक्सा तक व गलियों की उबड़ खाबड़ सड़कों से लोग ग्रसित हैं। आए दिन स्कूली बच्चे टेम्पो टोटो पलट रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद का इससे कोई सरोकार नहीं है। इस बात से नाराज क्षेत्रीय जनता ने उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कही। जी, ये किसका क्षेत्र है, कौन सभासद है? मनोज सिंह का सब। तो क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है कि रामापुरा का विजयपुर हनुमान मंदिर से लेकर लक्सा मोड़ तक का पूरा सड़क खराब है। तो कि गड्ढे में सड़क है। तो आप लोगों ने कभी सभासद से इसकी शिकायत की? हाँ, कई बार कहा गया है, आते हैं बोलते हैं हम लोग, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम का चुनाव नजदीक है, तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि चुनाव के पहले सड़क बन जाए। तो अब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं सभासद, अभी भी गायब है? नहीं, गायब है।
कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को इससे? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। देख लीजिए, 1-1 फुट गड्ढा पड़ा हुआ है, उसी में से गाड़ी खूब उतरा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये गड्ढा पूरा है? ये पूरा विजयवीर हनुमान मंदिर से लेकर के लक्सा मोड़ तक है। पूरा एकदम कोई सुनवाई नहीं बापू जी, वार्ड नंबर कितना है ये? 90। कौन पार्षद है इधर का? यहाँ के मनोज सिन्हा। तो क्या है समस्या आप लोगों का? हम लोग को भाई वही रोड है, सीवर है, और कोई दिखाई नहीं दे रहे। लॉकडाउन के तक लापता थे, अब इलेक्शन आए तो दिखाई दे रहे हैं सब कोई। इसके पहले कोई नहीं दिखाई। कितना दिक्कत है किस तरह? इस रोड पर तो हमेशा दिक्कत रहता है। हमेशा देखिए, आप आपके सामने पूरे गड्ढे पूरे चारों तरफ एकदम हमेशा जाम, हमेशा ये चारों तरफ क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। बाबू जी, ये कौन सा वार्ड है? ये रामापुरा वार्ड नंबर 90। क्या है समस्या आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा समस्या को सीधा बताएं, 1.5-2 साल की स्थिति है रोड का कि आप देख लीजिए कितना गड्ढा है, जिससे लगता है कि आदमी गिर जाएगा किसी भी टाइम। टोटो वगैरह आए दिन गिर जा रहा है। ये बहुत भारी समस्या। दूसरा पानी की है। पानी भी चीज़ में महक रहा था कुछ दिनों पहले, किसी तरह कुछ बोला गया, थोड़ा साफ हुआ। ये सबसे नितांत जरूरी है, जो इस मामले में अभी तक तो काम नहीं नजर आया। फिर भी जब तक थे तब तक तो काम देखिए ठीक चला, तो काफ़ी एग्रेसिव आदमी थे। लेकिन उसके बाद जो है, जब से मनोज जी आया तब से तो समझिए कि बंटा धार है। यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। उधर से लक्की वर्मा जी हमारे तो वहाँ लक्सा जी पड़ते हैं, आजकल लग रहा है वो शायद इधर से ट्राई मार रहे हैं। उनसे में भी कोई मजेदार बात नहीं। जैसा सुनने में आ रहा है कि मनोज जी एक व्यापारी है, वो नेतागिरी ढंग से नहीं कर रहा, तो क्या उनके तरफ से किस तरह की ढिलाई हो रही है? भैया, जब आए रहे नहीं आदमी, किसी से फीडबैक नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होनी है। सिर्फ नाम का पार्षद है। हाँ, पार्षद जी हैं, लेकिन मिलना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करें? जलकल विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने हुकुलगंज क्षेत्र में चक्का जाम किया। जलकल की लापरवाही को लेकर हुकुलगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी ने क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर चक्का जाम किया। जल लीकेज के कारण आज फिर एक्सीडेंट हुआ, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। वहीं महीनों से चल रहे लीकेज कार्य दुरुस्त करवाने पर उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव के ऊपर सवाल उठाए। हुकुलगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम किया। जब उनसे चक्का जाम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद निष्क्रिय हो चुके हैं। महीने भर से हो रहे जल लीकेज से हो रही एक्सीडेंट की घटनाओं से रोज कोई न कोई घायल हो रहा है। इस दौरान चक्का जाम कर रहे लोगों ने जेई और पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द कार्य करवाने की मांग की। आज हुकुलगंज व्यापार मंडल के व्यापारी यहाँ पे नाली का वो जल निगम की पाइप फटी हुई है, जो विगत 1.5 महीने से लगातार यहाँ जल भराव हो जाता है। आने जाने में लोगों को कठिनाई हो रहा है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियाँ पलट जा रही हैं। कल एक गर्भवती महिला का एक्सीडेंट यहाँ हो गया, स्लिप करके स्कूटी से गिर गई, जिसे यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों ने हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। तमाम विभागीय अधिकारियों के कहने और उनको सूचना देने के बावजूद अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्षेत्रीय जेई बहुत ही लापरवाह साबित हो रही हैं। क्षेत्र में वो काम नहीं करती हैं। जब उनको फ़ोन करिए तो या तो छुट्टी पर रहती हैं या तो जो है ऑफिस में बैठी रहती हैं। पार्षद यहाँ के पार्षद इस कार्य के लिए लगातार उनकी निष्क्रियता काम है। क्षेत्र की जनता बहुत आक्रोशित है इस बात को लेकर के कि हमारे पार्षद महोदय इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बाकी कहीं अगर खड़ंजा बिछता है या पत्थर बिछता है तो वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय समस्या इतनी जटिल बनी हुई है कि जो कोई भी व्यक्ति नहा धो के आसपास के मंदिरों में पूजा पाठ करने जाता है तो उसके कपड़े भीग जाते हैं गंदे पानी से। ये रोड किधर का है, कहाँ? ये रोड PWD का है और यहाँ से कई हजार लाखों की संख्या में लगभग मान लीजिए कि यहाँ से जनसंख्या इधर से उधर जाती है। बावजूद इसके मेन मुख्य रोड पर इतनी बड़ी समस्या है जिस पर रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इससे निराश होकर के और हमारे इस हुकुलगंज व्यापार मंडल के और क्षेत्रीय नागरिकों ने आज यहाँ चक्का जाम करने का काम किया है। आशा विश्वास ट्रस्ट द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती पर जागरूकता रैली निकाली गई। आशा विश्वास ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को सावित्रीबाई फुले की
192वीं जयंती पर अराजी लाइन ब्लॉक के जलालपुर गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। मनरेगा मजदूर यूनियन की संयोजिका रेणु पटेल ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रैली की शुरुआत कर सामाजिक एकजुटता का आह्वान किया। यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनकर देश में शिक्षा के प्रति अलग जगाई। पूरा देश उनका कृतज्ञ है। यूनियन संयोजिका रेणु पटेल ने कहा कि युवा ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसके पहले रैली में समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ लिखी तख्तियां हाथों में लेकर किशोरियों ने जोरदार नारे लगाकर महिलाओं के मान सम्मान और अधिकार की आवाज बुलंद की। रैली का समापन अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुआ। इस दौरान सुरेश राठौर, मुस्तफा, श्रद्धा, निशा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। देखिए, आज का कार्यक्रम ये आप जानती हैं कि आज 3 जनवरी है। आज के ही दिन जो राष्ट्र शिक्षिका के रूप में हम जिनको जानते हैं सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्मदिन है। तो हम लोग आज जलालपुर जनता में हम लोग जो है कि उनकी जयंती मना रहे हैं और एक कभी हम लोगों ने जागरूकता रैली भी निकाला और लोगों से आह्वान किया कि आपके घर में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, कम से कम उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनको शिक्षित करने का काम करिए। ये जो रैली था वो हम लोगों ने यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा से निकाला था। फिर पूरे गाँव में हम लोगों ने नारा लगाते हुए जो है कि भ्रमण किया। उसके बाद फिर हम लोग यही एक सभा के बाद उसको समाप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा चाइनीज मंझे का उपयोग न करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। खिचड़ी नजदीक आते ही गली मोहल्लों में जानलेवा चाइनीज मंझा अपना पांव पसार रहा है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। जगह जगह लोगों के हाथ पांव कट रहे हैं। पक्षियों की तो हालत बदतर हो गई है। जगह जगह घायल पड़े कहीं भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान गली गली में चलाया गया। चाइनीज मंझे के खिलाफ नारेबाजी कर उसका बहिष्कार करने की लोगों व बच्चों से अपील की गई। यह अभियान रामापुरा रामबाग से प्रारंभ होकर सड़कों गलियों तक चलाया गया, जिसमें चंद्रेश पांडे, डॉक्टर राजेश सिंह, रमेश सिंह, सुनील चतुर्वेदी, हर्ष सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी, किस तरह की समस्या इस चाइना मंझे से आप? भैया, हमने चाइना मंझे की समस्या तो विगत 5 वर्षों से देखी जा रही है। इस पर कानूनन रोक भी लगाई गई है, लेकिन ये खाली कागजों में दिखाई देता है, पेपर में छप जाता है और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक होती दिखाई नहीं दे रही है। और हर साल इसमें देखेंगे 1 से 1.5 हज़ार लोगों की कहीं कोई घायल हो जाता है, कहीं पशु घायल हो जाते हैं, कहीं कोई मरता हुआ दिखता है, लेकिन सरकार या प्रशासन इस पर कहीं रोक लगाता हुआ नहीं दिखता है। खाली कागज में लिपापोती के लिए ये लोग हर साल 2-4 जगह चालान कर देंगे या 2-4 जगह माल जब्त कर लेंगे, बस इतना ही दिखता है। लेकिन एक चाइना मंझा विगत 5 वर्षों से लोगों के नाक में नकेल कस के रखा है, जबकि थानों के बगल में ही थानों के बगल में ही बिकता है। उसमें कोई प्रशासन का कोई रोक नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आदमी की जान चली जाती है। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा? जब जान ही चली जाती है तो इससे ज़्यादा खतरनाक तो अब कुछ हो नहीं सकता। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसके ऊपर रोक जैसे लगाई गई, इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। जब ख़त्म किया जाएगा तभी इस पर रोकथाम लग पाएगी। मोदी आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग ने चाइना मंझा के लिए लोग जागरूक किया है। सब लोग का एक मत है कि चाइना मंझा का बहिष्कार होना चाहिए। सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम चाइना मंझा का बहिष्कार करेंगे। यहाँ जाने के बाद जितने लोग यहाँ संस्था के लोग जुटे, तमाम समाजी लोग जुटे रहे, जाने के बाद एक दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे, चाइना मंझा का बहिष्कार करें। चाइना मंझा से आदमी की, पशु की, जन्मी की जान जा रही है, उसको बचाना मेरा कर्तव्य है। आगे कब तक ये चलेगा? ये हम लोग का कल से 2 जनवरी से चल, कंटिन्यू 14 जनवरी तक चलता रहेगा। ये यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay, affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2, Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped, computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब,
modern hostel facility for boys and girls. Safe and be sure transportation. विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट एवं डोंगरी रामनगर वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोऑप्टेक्स के रथ यात्रा स्थित शोरूम का जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लोकप्रिय रूप से कोऑप्टेक्स के रूप में जाना जाता है, जो अपने 158 राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से पिछले 87 से अधिक वर्षों से अपने राष्ट्रव्यापी ग्राहकों की सेवा कर रहा है। वाराणसी शहर में ग्राहकों के लिए अपने विशेष रेशम और कपास उत्पादों के हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इसने विशेष रूप से आधुनिक शोरूम खोला है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने शोरूम में नए वर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर डॉक्टर पी थेनरसु, निदेशक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में SN रमेश, क्षेत्रीय प्रबंधक कोऑप्टेक्स सुशील कुमार यादव, आनंद कुमार भी शामिल हुए। हाँ सर, लगा दीजिए लगा। क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह का जो उद्घाटन हुआ है? ये जैसे वीवर सोसाइटी है, ऐसे कई सोसाइटियाँ लगभग 1 लाख से ऊपर वीवर इसमें जुड़े हुए हैं। उसका एपेक्ट सोसाइटी, ये कोऑप्टेक्स इसको जो कहते हैं, उनका पूरे देश में लगभग 158 इस तरह की शोरूम है। तो ये नया लेटेस्ट यहाँ पे खुले हैं। दक्षिण भारत के जैसे तमाम आपके जैसे कांजीपुरम सिल्क साड़ी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, जैसे बनारसी सिल्क जितना प्रसिद्ध है, कांजीपुरम सिल्क प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो कॉटन साड़ीज़ हैं या और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेगा। और क्योंकि ये गवर्नमेंट होने के नाते उसका डिस्काउंट भी ये अच्छा इसमें देते हैं समय समय पर त्यौहार इसमें। तो आज मुझे आमंत्रण किया गया, तो उसके उद्घाटन में आया हूँ। तो कितना लाभ मिलेगा लोगों को इससे? नहीं, हम तो ऐसे आए थे, बट ये ऑफर तो समय समय पर, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कई होती है, वीवर सोसाइटी का है, तो उसी में से ये अपना डिसाइड करते हैं अपने जो बैलेंस शीट के साथ। वाराणसी में शीतलहर का कहर जारी है, वहीं ठंड से बचाव हेतु संवासनी गृह में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर का कहर जारी है। नए साल के पहले दिन से ही घना कोहरा बरकरार है। कोहरे के कारण वाराणसी की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही, तो वहीं वाराणसी जिले के बाल संरक्षण गृह, महिला संवासिनी गृह और अनाथ आश्रम में रहने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडे ने बताया कि जिले के अंदर जितने भी राज्य की संस्था हो या NGO से संबंधित संस्थाएं हों, उनमें रहने वाले बच्चों, महिलाओं और बालक बालिकाओं को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त ऊनी कपड़े, स्वेटर और ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, चादर, बिस्तर की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी जगहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से महिला कल्याण विभाग से जुड़े संस्थाओं में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो सके। जाड़े के मद्देनजर शासन से भी, निदेशालय से भी पत्र जो है समस्त जिलों में गए हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं कि जो भी संस्थाओं में, चाहे वो राजकीय संस्थाएं हों, चाहे वो NGO रन संस्थाएं हों, वहाँ जो भी संवासी रह रहे हैं, बालक रह रहे हैं, महिलाएं जहाँ भी रह रही हैं, उनको जाड़े में ठंड के बचाव के लिए पर्याप्त जो है उनको ऊनी कपड़े, स्वेटर, उनके ओढ़ने और बिछाने के लिए कंबल, चादर, बिस्तर, और साथ ही साथ वहाँ अलाव की भी व्यवस्था की गई है कि रात्रि में भी बच्चे जब भोजन करें, भोजन करके फिर जो है जब शाम को खेलते भी हैं, दिन में खेलते हैं, तो वहाँ पर्याप्त अलाव की व्यवस्था रहे कि किसी प्रकार की समस्या से, ठंड से बचा जा सके, और सारी संस्थाओं में व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अभी तक कितने संस्थाएं काम कर रही हैं आपके साथ?
हमारे यहाँ गवर्नमेंट रन होम जो हैं वो 3 हैं, 2 रामनगर में हैं और एक जैतपुरा में बालिका का। उसके अतिरिक्त जो एनजीओ रन होम्स हैं वो हमारे यहाँ पंजीकरण जो महिला कल्याण विभाग से जो भी पंजीकृत संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं में इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं और सारी संस्थाओं में इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। बच्चों को क्या टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाता है क्या? हाँ, बच्चों को जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उसके अतिरिक्त जो प्रशिक्षण की भी सुविधा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की तरफ से हमारे यहाँ राजकीय संप्रेषण गृह में ट्रेड चल रहा, वहाँ पर वहीं पर जो है इस्टेब्लिश किया गया कि उन बच्चों को बाहर न जाना पड़े। कौशल विकास मिशन की तरफ से जो वहाँ सेंटर स्थापित, वहाँ पर पर्याप्त कंप्यूटर, इक्विपमेंट, सारी संसाधन हैं। वहाँ से ही ट्रेनिंग देने वाले जो है 2 टेक्निकल आते हैं स्टाफ और वो बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। कई बैच हमारे यहाँ बीत चुके हैं। अभी नवंबर में एक परीक्षा हुई थी एक बैच की, उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। फिर नया बैच जो है दिसंबर से शुरू हुआ है, वह भी प्रशिक्षण चल रहा है। किस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है? कंप्यूटर के ट्रेड में दिया जा रहा है, हार्डवेयर के ट्रेड में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैतपुरा में जो बालिका गृह है वहाँ पर भी प्रशिक्षण शुरू किया गया दिसंबर में। वहाँ पर भी 22 लड़कियाँ जो है ट्रेड में प्रशिक्षण ले रही हैं। उसके अतिरिक्त जो एनजीओ रन होम्स हैं वहाँ भी प्रशिक्षण चल रहा है। हम लोग का जो लक्ष्य होता है वो ये है कि जो बच्चे विद्यालय में जा कर के पढ़ रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो ऐसे उम्र के बच्चे अचानक आते हैं जो कहीं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं किए होते हैं या उनकी उम्र अधिक हो जाती है, शुरू से नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको भी पढ़ा करके एक कक्षा दी जाए और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रशिक्षण भी दिए जाए कि वो बाहर जाकर के मुख्य धारा में शामिल हो सके। विद्युत मजदूर संगठन की ओर से नव वर्ष पर शुभकामना संदेश व शिष्टाचार भेंट का आयोजन हुआ। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी के प्रतिनिधि मंडल ने इंद्रेश राय पूर्वांचल अध्यक्ष के नेतृत्व में नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम, निदेशक कार्मिक, निदेशक तकनीकी, मुख्य अभियंता वितरण क्षेत्र वाराणसी से मुलाकात कर शुभकामना संदेश और शिष्टाचार भेंट किया। प्रदेश महामंत्री राहुल कुमार द्वारा मोमेंटो और अंगवस्त्रम देकर प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी का स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय द्वारा निदेशक कार्मिक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी को मोमेंटो और अंगवस्त्रम भेंट किया गया। उन्होंने बताया कि नववर्ष में संगठन एवं कर्मचारी निर्बाध विद्युत आपूर्ति, बेहतर उपभोक्ता सेवा, कर्मचारी समस्याओं का निराकरण का संकल्प लिया गया और नई ऊर्जा के साथ विद्युत विभाग को नई ऊंचाई पर ले जाने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया गया। इस दौरान संजय सिंह, राजकुमार यादव, विजय नारायण, संदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज भिखारीपुर प्रांगण में इस संगठन कार्यालय में विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की संयुक्त बैठक का यहाँ बुलाई गई है। नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देने के लिए हमारे जो इस विभाग में कार्यरत तमाम हमारे साथी संगठन परिवार के आज नव वर्ष के 2023 के उपलक्ष्य में एक नए संकल्प, एक नए उत्साह के साथ इस प्रांगण में हमारे नए जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनका स्वागत करेंगे और उनसे नए वर्ष पे हम मिल करके इस विद्युत विभाग को किस तरीके से और ऊंचाइयों पे ले जाएं, उपभोक्ताओं को कितनी बेहतर हम 24 घंटे की सेवा उपलब्ध करा पाएं, इसके लिए हम इस नए साल में प्रण लेंगे कि नए वर्ष में हम बेहतर उपभोक्ता सेवा, बेहतर जो है विद्युत आपूर्ति, कनेक्टिविटी, इसको हम और सुचारू रूप से बनाते हुए विद्युत विभाग को और कर्मचारियों के हित में हम अनवरत अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम लोग नव वर्ष 2023 की मधुरिम बेला पे सभी साथियों के साथ उपस्थित हुए हैं, एक दूसरे को बधाई देने के लिए, और साथ ही हम अपने अधिकारियों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। और साथ ही हम लोग एक नए वर्ष में 2023 में संगठन की विद्युत संविदा मजदूर संगठन और विद्युत मजदूर संगठन की जो पूर्व में लंबी समस्याएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे हम संकल्प लेंगे कि हमारे जो भी साथी हैं वो एकजुट होकर आगे चलें और एक साथ नए वर्ष में 2023 में एक नया आगाज करें और अब संगठन की मजबूती को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। और किसी भी कर्मचारी की, किसी भी अधिकारी द्वारा अगर शोषण होता है तो उसका खुलकर विरोध करेंगे और हम लोग पूरे प्रदेश भर में किसी भी कर्मचारी का शोषण होने से रोकने के लिए एक नया कदम उठाएंगे और सभी साथियों मिलकर नए वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारियों का जो समस्या है उनकी मांगों को निस्तारण करेंगे
इसी के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और नए वर्ष की हमारे जितने विद्युत विभाग के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी चाहे संविदा हो, सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए वर्ष में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि किसी स्तर पर भी हमारे कर्मचारियों चाहे संविदा का हो चाहे प्राइवेट हो रेगुलर, किसी स्तर पे भी कोई भी अधिकारी या बाहरी तत्वों के द्वारा किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा तो उस पर संगठन मजबूती से उनका विरोध करेगा, उनको निस्तनाबूद करने का पूरी तरीके से काम करेगा। और साथ में जो पूर्व में लंबित समस्याएं हैं नियमित की और संविदा की, उसका समाधान कराने के लिए इस नए वर्ष में 2023 में पूरे अपने उसके सबको समन्वय स्थापित करके उसको उनको दिलाने का काम करेगा। यही संकल्प के साथ हम लोग 2023 का आगाज करते हैं। जय मजदूर जय संगठन। बीएचयू के सत्र 2022-23 नामांकन सत्र में रिक्त सीटों पर दाखिले के संदर्भ में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में छात्र ज्ञापन देने पहुंचे। छात्र कुलपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। छात्रों ने बताया कि नामांकन सत्र 2022-23 में रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया में हो रही लापरवाही की ओर हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। नियमावली के अनुसार सभी विभागों में काउंसलिंग के पश्चात स्नातक एवं परास्नातक विभाग में अभी भी लगभग 1500 सीट रिक्त है, जबकि नियमावली के अनुसार पूर्व में प्रतीक्षा सूची में रहे अभ्यर्थियों को ऐसी स्थिति में दाखिला देने का प्रावधान है। वर्तमान स्थिति में हजारों छात्रों का भविष्य संकट में है। पूर्व से प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों को नामांकन का अवसर देना विश्वविद्यालय प्रशासन का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने इस प्रकरण में छात्र हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने की मांग की। विश्वविद्यालय उसमें राज्य विश्वविद्यालय सम्मिलित है। सर्वप्रथम उसमें एडमिशन की प्रक्रिया अभी सुचारू से सही नहीं है और ख़ास तौर से बीएचयू के अंदर जो लड़कों का भविष्य है 1500 से लगा के 2000 को जो सीटें रिक्त हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ वीसी साहब को ज्ञापन और उसके बाद यहाँ के चांसलर साहब को ज्ञापन, उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री को ज्ञापन, फिर शिक्षा मिनिस्टर को ज्ञापन, यही सब किया जाएगा जिससे छात्रों का भविष्य समायोजित होकर और पढ़ाई लिखाई से सुचारू प्रक्रिया शुरू हो सके। इसीलिए आज यहाँ सभी छात्र हम लोग इकट्ठे हुए हैं और वीसी साहब को ज्ञापन देने यहाँ सौंपने आए हैं। और दरअसल 22 और 23 के सत्र में जो है कई सीटें खाली रह गई विश्वविद्यालय में और उन विश्वविद्यालय की सीटों को भरा जाए, हमारी मांग यही है और इसी संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और इसके साथ साथ ज्ञापन जो है हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, कुलाधिपति महोदय, माननीय चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माननीय मंडल आयुक्त वाराणसी मंडल, माननीय सचिव उच्च शिक्षा मंत्रालय। ये जो सीटें रिक्त थी इस कौन कौन सब्जेक्ट या किस देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि पुख्ता तौर पे हम कुछ भी अभी कहने को कि क्योंकि आरटीआई वगैरह डाला गया है, पता चल सके ताकि जो है समुचित डाटा हमारे पास आ सके। लेकिन अगर आप दबी जुबान में देखें तो चाहे यहाँ के शिक्षक हों जो एडमिशन कमेटी में थे, उनका भी यही कहना है कि यहाँ सीटें रिक्त हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी देखते हैं कि हर बच्चे का शौक़ होता है कि वो बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े और उस अनुसार वो मेहनत करता है। और तत्पश्चात भी अगर सीटें खाली रखी जाएँ, उनका एडमिशन ना हो, तो ये तो शिक्षक का साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और मानवीय मूल्यों के साथ तो और ज़्यादा। मऊ जनपद के ग्राम सभा महासो में बना सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है। मऊ जनपद के रानीपुर खंड विकास क्षेत्र के महासो ग्राम में लगभग 7 लाख से बना सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है। यहां तक कि सचिव एवं ग्राम प्रधान ने मिलकर पैसे का बंदर बाट कर दिया। शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शौचालय की हालत बद से बदतर मिली, जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने मौखिक तौर पर सचिव विवेकानंद गुप्ता को इसे पूर्ण कराने का निर्देश दिया। लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी शौचालय की हालत बद से बदतर ही पड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर शौचालय पूर्ण नहीं किया गया तो ग्रामीण जिला अधिकारी के हाथ पत्रक देकर पूर्ण करने की मांग करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि एक टीम गठित कर पुनः निरीक्षण कराकर सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। रानी जनपद के रानी ब्लॉक ग्राम सभा के महासों में सामुदायिक शौचालय की स्थिति बद से बदतर है और कई बार लोगों ने बता रहे हैं कि इसकी जानकारी जो है ब्लॉक पे दिया गया है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। इस संबंध में उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका केटीवी में स्वागत है। ये बताइए कि रानीपुर ब्लॉक के महासो गांव में जो सामुदायिक शौचालय है उसका निरीक्षण भी आपने किया है एक बार का, और ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैंने स्वयं जाकर के आपकी शिकायत के बाद ही मैंने जाकर के महासो ग्राम पंचायत जो रानीपुर ब्लॉक में पड़ता है, मैंने खुद स्थलीय निरीक्षण किया था। उसमें कमियां पाई गई थी, उसमें पिट भी नहीं बने थे और शौचालय के अंदर ताला बंद था, उसका निरीक्षण नहीं हो पाया था।
और वर्तमान प्रधान से मेरी वार्ता हुई थी, तो वार्ता के क्रम में उन्होंने अवगत कराया कि ये पूर्व में जो प्रधान जी थे उनके कार्यकाल का है, और उसमें जो पूर्व में सचिव थे, प्रधान थे, और सचिव भी अभी वर्तमान में है वो, तो इसके लिए हमने मौखिक निर्देश उनको दिए थे कि आप इनमें जो कमियां हैं उसको तत्काल दूर कराया जाए। लेकिन अभी मेरे आपके द्वारा भी फिर ज्ञात हो रहा है कि उसमें अभी कोई काम नहीं हुआ है। मैं आज ही अपनी एक टीम भेजता हूं तत्काल, और उसमें जो कमी होगी उसके खिलाफ हम रिकवरी निकाल करके उसको तत्काल संचालित कराएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भिखारीपुर क्षेत्र में पहुंचे अतिक्रमण दस्ते का हुआ जमकर विरोध। भीषण ठंड में उजाड़े जाने से लोग हुए परेशान। दिल्ली में युवती के साथ हुई विभत्स घटना के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। वार्ड नंबर 90 में व्याप्त समस्याओं से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने निकाय चुनाव में क्षेत्रीय पार्षद के बहिष्कार की कही बात। और जलकल विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने हुकुलगंज क्षेत्र में किया चक्का जाम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।